आरपीसी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ मॉडल आपको बताना है कौन सा मॉडल होगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्लासीफाई सिस्टम एंटाइटीज, देयर एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप। तो एक सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है वो एक सिस्टम की एंटाइटीज, उनकी एक्टिविटीज और उनके रिलेशंस को क्लासिफाई करता है। द क्लासिफिकेशन एंड एब्स्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम एंटाइटीज इज इम्पोर्टेंट। और ये जो क्लासिफिकेशन है और एब्स्ट्रक्शन है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो डैश मैथोडोलॉजी मोस्ट क्लियरली शोज द क्लासिफिकेशन एंड एब्स्ट्रक्शन ऑफ द एंटाइटीज इन द सिस्टम। तो कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, कौन सा मेथड होगा इनमें से जो कि ये काम बखूबी कर सकता है, क्लासिफाई भी कर सकता है अच्छे से और एंटाइटीज का एब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो सही ऑप्शन हमें बताना है। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस को समझते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमसे मेथोडोलॉजी पूछी गई है उसमें पूछा गया है कि सिस्टम की एंटाइटीज, जैसे एंटाइटीज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट है, यूजर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको क्लासिफाई करना और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त रूप में सबसे बढ़िया तरीके से दिखाना, कौन सी मेथोडोलॉजी ये काम करती है। कहने का मतलब है कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंटाइटीज़ हैं, वो क्या क्या काम करती हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, इसे कौन सी मेथड सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज़ जल्दी एक प्रोटोटाइप तैयार करने में किया जाता है। एक डेमो बनाने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र से फीडबैक लेकर के सिस्टम को रिफाइन किया जा सके। यह मॉडल मेनली रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन के लिए होता है। ये एंटाइटीज और का क्लासिफिकेशन और एब्स्ट्रक्शन नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम या डेटा फ्लो मॉडल ये फ्लो को बताता है, उसे दिखाता है, लेकिन ये एब्स्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन का काम नहीं करता। ये केवल डेटा के मूवमेंट को ही दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी है रैड मॉडल, जिसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। रैड मॉडल एक फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है। नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड है मतलब फास्ट है, जिसमें जल्दी जल्दी वर्जन्स बनाए जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्विक डिलीवरी पर इसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन एंटाइटी को क्लासिफाई और एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एंटाइटीज का क्लासिफिकेशन और एब्स्ट्रक्शन करने का काम करती है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तव में क्लासेस को ऑब्जेक्ट के माध्यम से एंटाइटीज को क्लियरली क्लासिफाई और एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए इन चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे विच मेथोडोलॉजी बेस्ट रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन एब्स्ट्रक्शन। तो सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी।